नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जहां खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और हमारी पौराणिक कथाएं आपस में बिल्कुल जुड़ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू पंचांग के उस अनोखे एक्स्ट्रा महीने की जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर एक आम सा अतिरिक्त महीना इतना खास और पवित्र कैसे बन गया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल तो यही उठते हैं ना कि हिंदू कैलेंडर में अचानक लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना यानी एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा मंथ कहाँ से टपक पड़ता है। इसे अक्सर अधिक मास के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए, समय की इतनी सटीक गिनती में अचानक एक नया महीना क्यों जोड़ना पड़ता है? ऐसी क्या गड़बड़ी होती है जिसे ठीक करने के लिए एक पूरा महीना ही क्रिएट कर दिया गया? चलिए सबसे पहले इसके पीछे का थोड़ा साइंस समझ लेते हैं। तो इस पूरी उलझन की शुरुआत होती है दो अलग अलग कैलेंडर्स के टकराव से। एक है सोलर ईयर यानी सूर्य वर्ष और दूसरा है ल्यूनर ईयर यानी चंद्र वर्ष। देखिए, दुनिया भर में हम जो नॉर्मल कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो सूर्य पर आधारित होता है, जिसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन अपना जो हिंदू कैलेंडर है ना, वो पूरी तरह से चंद्रमा की गति यानी मून फेजेस पर चलता है। और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इन दोनों के चक्कर लगाने का टाइमिंग बिल्कुल मैच नहीं करता। इस सारी कैलकुलेशन के सेंटर में एक छोटी सी संख्या है, 11। जब हम एक चंद्र वर्ष और एक सूर्य वर्ष को आमने सामने रखते हैं तो उनके बीच हर साल लगभग 11 दिनों का गैप आ जाता है। यानी चंद्र वर्ष हमेशा सूर्य वर्ष से 11 दिन पीछे छूट जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 11 दिन हर साल जमा होते जाएं तो बस कुछ ही दशकों में हमारा मौसम, ऋतु और त्योहारों का पूरा हिसाब ही कंप्लीटली बिगड़ जाएगा। तो इस बड़ी समस्या का सॉल्यूशन क्या निकाला गया? इन 11 दिनों के गैप को कवर करने के लिए एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत ही ब्रिलियंट और सटीक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है। हर 32 से 33 महीनों के बाद कैलेंडर में मैथमेटिकल तरीके से एक पूरा का पूरा अतिरिक्त महीना ऐड कर दिया जाता है। इस शानदार एडजस्टमेंट की वजह से सूर्य और चंद्र वर्ष वापस एक ही ट्रैक पर आ जाते हैं और हमारे सारे त्योहार बिल्कुल सही मौसम में आते हैं। और बस इसी अतिरिक्त महीने को ही अधिक मास कहा जाता है। अधिक का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। तो अगर स्ट्रिक्टली विज्ञान और गणित के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कैलेंडर अलाइनमेंट है, लूनर और सोलर ईयर्स को सिंक करने का एक सुलझावा तरीका। लेकिन हमारी संस्कृति में सिर्फ कैलकुलेशन से तो काम नहीं चलता। हर चीज के पीछे एक डीप इमोशन, एक कथा होती है। तो चलिए अब इस कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पौराणिक कथाओं ने इस मैथमेटिकल एडजस्टमेंट को कैसा रूप दिया है। प्राचीन कथाओं में समय और महीनों को भी एक इंसानी स्वरूप दिया गया है। शुरुआत में इस अतिरिक्त महीने की हालत सच में बहुत खराब थी, क्योंकि ये महीना कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा हिस्सा था। किसी भी देवता ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। इस बेचारे का कोई नाम तक नहीं था। लोग इसे बेहद अशुभ मानते थे। जब भी शादी, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य होता, इस महीने को कंप्लीटली अवॉइड किया जाता था। ना इसमें कोई व्रत रखता, ना भगवान की कथा सुनता और ना ही पूजा पाठ करता। ये पूरी तरह से एक अकेला ठुकराया हुआ महीना था। इस लगातार अपमान और तिरस्कार का असर ये हुआ कि वो महीना डीपली डिप्रेस्ड रहने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसका अस्तित्व ही बेकार है। एक दिन इसी भारी दुख और पीड़ा में वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बिल्कुल रोते हुए बोला, प्रभु, सभी मुझे तुच्छ समझते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां उसे अपनी एग्जिस्टेंस का कोई मकसद ही नजर नहीं आ रहा था। उस रोने और विलाप को सुनकर भगवान विष्णु का दिल पिघल गया। उन्होंने उस ठुकराए हुए महीने को गले लगाया और मुस्कुराते हुए उसे एक बिल्कुल नया अस्तित्व दे दिया। उन्होंने घोषणा की, आज से तुम अपवित्र नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें अपना खुद का नाम देता हूं। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। एक ही पल में जो महीना अशुभ माना जाता था वो सीधे स्वयं भगवान के सर्वोच्च नाम से जुड़ गया। उसकी पूरी आइडेंटिटी ही पलट गई। और बात सिर्फ नाम देने तक ही नहीं रुकी। भगवान विष्णु ने इस महीने को एक जबरदस्त वरदान भी दिया। ये तय हुआ कि जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास के दौरान सच्ची भक्ति करेगा, गरीबों की मदद करेगा, फास्ट रखेगा, पवित्र कथाएं सुनेगा या सच्चे मन से भगवान को याद करेगा, उसे आम दिनों के मुकाबले असाधारण पुण्य की प्राप्ति होगी। इस एक डिवाइन प्रॉमिस ने पूरा खेल बदल दिया। एक ठुकराया हुआ समय अब भक्तों और देवताओं दोनों के लिए सबसे पूजनीय और सैक्रेड बन चुका था। तो इस वरदान के बाद
प्रैक्टिकली इस महीने को गुजारा कैसे जाता है? एक तरफ पूरा ध्यान अध्यात्म पर होता है, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना, गीता और रामायण का पाठ, भजन, दान और सेवा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका पुराना रूप पूरी तरह से नहीं मिटाया गया। आज भी सांसारिक दुनिया के बड़े शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, नए घर में प्रवेश या नए बिजनेस की शुरुआत इस महीने में सख्ती से टाले जाते हैं। इन सारे स्ट्रिक्ट नियमों और भक्ति के सेंटर में एक बहुत ही गहरी मान्यता काम करती है। अधिक मास में कमाया गया पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। यही वो अटूट विश्वास है जिसके चलते लोग इस एक महीने में इतनी श्रद्धा और सेवा में लग जाते हैं। ये पूरा महीना परम शांति और आत्मिक उन्नति का एक गोल्डन चांस बन जाता है। जो महीना कभी किसी को नहीं चाहिए था, उसकी पवित्रता का सम्मान आज खुद देवता भी करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में बस एक चीज पर रुककर विचार कीजिए, कैसे एक प्योरली मैथमेटिकल अनोमली यानी कैलेंडर की सिर्फ एक गणितीय एडजस्टमेंट समय का सबसे पवित्र हिस्सा बन सकती है। ये दृष्टिकोण बदलने की एक ऐसी पावरफुल कहानी है जो हमें बताती है कि जिससे दुनिया बिल्कुल बेकार समझकर ठुकरा दे, उसमें भी कितनी इमेंस वैल्यू और पवित्रता छिपी हो सकती है। इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, इस आखिरी सवाल के साथ कि क्या हम अपनी आम जिंदगी के एक्स्ट्रा और रिजेक्टेड हिस्सों में भी ऐसी ही कोई पवित्रता ढूंढ सकते हैं। हम यहीं विराम लेते हैं।